फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो उसमें वेपर प्रेशर आप लोग को बता दिए थे। अब हमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसके बारे में जानना। लोअरिंग का मतलब होता है घट जाना, घट जाना मतलब कम हो जाना, और इन वेपर प्रेशर का घट जाना क्या हो, देखिए इसको समझना बहुत आसान है। एक प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट लिए, वोलाटाइल मतलब जिसका वेपर बनेगा, उस वोलाटाइल सॉल्वेंट में हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिला दिए। जैसे पानी में चीनी को मिलाइए, तो पानी का तो वाष्प बनता है, वेपर बनता है, चीनी का वाष्प बनता है क्या? चीनी का वाष्प बिल्कुल नहीं बनेगा। चीनी सॉल्यूट हो गया, यहाँ पे नॉन वोलाटाइल होता है, उसका वेपर नहीं बनता है। जब वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, जैसे ही दोनों मिलेगा उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा ना तो वेपर बनने का रेट घट जाता है, और वेपर बनने का रेट घट गया तो वेपर प्रेशर घटेगा। तो होता ऐसा है यहाँ पे कि सॉल्यूट मिलाने के बाद वेपर प्रेशर घट जाता है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P नोट है, और सॉल्ट को मिला तो सॉल्यूशन बन गया, तो उसका वेपर प्रेशर PS हो गया। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। एक्चुअल में ये भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यहाँ पे चीनी का वेपर थोड़ी बनेगा, या कोई सॉल्ट नॉन वोलाटाइल डालेंगे तो नॉन वोलाटाइल का वेपर नहीं बनता है, वोलाटाइल सॉल्वेंट का वेपर बनता है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर भी सॉल्वेंट का है, लेकिन तब जब उसमें सॉल्यूट मिला हुआ है नॉन वोलाटाइल, उसको PS से लिखते हैं, और इसे पढ़ने में आसानी हो इसीलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है जब इसमें सॉल्ट मिला हुआ है। तो यहाँ पे P नोट हो गया वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट, वोलाटाइल सॉल्वेंट, या कंपोनेंट बाइंडिंग सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक सॉल्ट और एक सॉल्वेंट, तो वही कंपोनेंट मान लिए, और PS हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैपिटल N जो है वो सॉल्वेंट का मोल माने हैं, और स्मॉल n जो है वो सॉल्यूट का मोल माने हैं। तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का हमेशा बड़ा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, P नोट ग्रेटर देन PS, हमेशा याद रखना इसको। तो ये हुआ कब? जब नॉन वोलाटाइल सॉल्ट को वोलाटाइल सॉल्ट में मिला है, तब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। तो वेपर प्रेशर जो डिक्रीज करेगा, घटेगा, जितना से वेपर प्रेशर घटेगा हम उसी को कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलिए। वही बात यहां पे लिखा हुआ है, व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व मतलब घुलता है इन ए वोलाटाइल सॉल्वेंट, एक वोलाटाइल सॉल्वेंट में, देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज, तब उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, एंड दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज नाउन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वो जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है उसी को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे। जितना से वेपर प्रेशर घटेगा उसी को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो लोअरिंग कितना से घटा वो कैसे निकालेंगे? तो बड़ा में से छोटा वाला घटाते हैं, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जाते हैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, मतलब घटेगा कितना, कितना घटा वो कैसे निकालेंगे? तो हम जो है P नोट में से प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटा देंगे, मतलब यहाँ पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर है P नोट माइनस PS। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर क्या हो गया? P नोट माइनस PS। ये था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में जानना है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझ में आ गया, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जितना वेपर प्रेशर यहाँ पे घटेगा उसी को बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, तो ये तो बहुत आसान है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब P नोट माइनस PS, और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, इस दोनों का जो रेशियो है उसी को हम लोग कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब यहां पे लिखे द रेशियो ऑफ, रेशियो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का रेशियो और
प्योर का वोलाटाइल कंपोनेंट मतलब सॉल्वेंट, वोलाटाइल कंपोनेंट तो यहां पे सॉल्वेंट है ना, प्योर वोलाटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और प्योर वोलाटाइल कंपोनेंट मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का जो रेशियो होगा उसे बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलाटाइल कंपोनेंट इज कॉल्ड, कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाएगा। मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर क्या होगा, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर होगा लोअरिंग इन ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और बटे में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो यहां पे निकाले हैं पी नोट माइनस पी एस और बटे में क्या पी नोट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नोट हो गया। तो ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर पी नोट माइनस पी एस बटे में पी नोट। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम लोग पी नोट माइनस पी एस बटे में पी नोट से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर क्या हो गया, पी नोट माइनस पी एस और बटे में क्या पी नोट, जिससे हम सूचित करते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड के लिए, क्या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो है, पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, लेकिन हाउ कैन यू प्रूव दैट relative lowering in vapor pressure is a colligative property? Then from here we can say that when amount of solute increase in the solution, then vapor pressure of solution get decreases, but vapor pressure of pure solvent always remain constant, it can't be changed. So as the amount of solute increases, value of PS decreases, but P naught remain constant, then P naught minus PS increases. Therefore, if the upper part of any terms increases, then overall value also will be increases. So as the amount of solute increases, value of PS get decreases, but P naught get remain constant. Therefore, P naught minus PS, value of P naught minus PS increases, and upper value increases, then whole value get increases. This whole value is called relative lowering in vapor pressure. So from here we see that as the amount of solute increases, value of P naught minus PS by P naught, that is called relative lowering in vapor pressure increases, and hence relative lowering in vapor pressure is called colligative property, and hence it is a colligative property. जैसे सॉल्ट का अमाउंट इंक्रीज करेगा पीएस का वैल्यू घटेगा, लेकिन पी नोट कांस्टेंट रहेगा, वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ये पी नोट माइनस ये कांस्टेंट, ये घटेगा, तो पूरा वैल्यू जो है घटा करके बढ़ेगा, ऊपर वाला बढ़ेगा तो पूरा वैल्यू बढ़ेगा, पूरा वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। और जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूट के साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर था। इसके आगे हमारा टॉपिक रहेगा रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, जहां से बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है। ये तो सब हिस्ट्री टाइप था, थ्योरी रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में जाने। अब इसके आगे हम लोग इसी का रॉल्स लॉ जानेंगे, वेपर प्रेशर का रॉल्स लॉ बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाएगा उसको। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रॉल्स लॉ के बारे में बताएंगे।